शिव सती संग होने पाए पूरे, सती वियोग से शिव भस्म बिन हो गए अधूरे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भस्म में शिव को ग्रस्त जीवन में लाने के लिए माता पार्वती ने घोर तप किया, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती को महादेव पति रूप में प्राप्त हुए। महादेव और माता पार्वती के इस परिणय मिलन के उपलक्ष्य में ही हम महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाते हैं। इस दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। साल में सिर्फ एक यही दिन होता है जिस दिन हम महादेव को हल्दी चढ़ाते हैं। अच्छा, आप सभी सोच रहे होंगे शादी के शुभ अवसर पर मैंने भस्म का जिक्र क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं, मेरे महादेव इस शुभ अशुभ से बहुत दूर हैं। अपनी विवाह बारात में भी भगवान शिव अपने मूल रूप में आए थे। भस्म रमे महादेव नाग से लिपटे हुए और डमरू धरकर अपनी विवाह बारात में नाचते हुए भगवान शिव माता पार्वती को वरने गए। माता सती के जाने के पश्चात भगवान शिव मां की भस्म से लिपट गए और तब से ही यह उनका श्रृंगार बन गया। शिव पुराण में भस्म को सृष्टि का सार कहा गया है और सार ही तो है, सभी का अंत भस्म में होना है। तो इस भस्म से गुरेज क्यों? भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है। तो मैं आज आप सभी को भस्म के विषय में बताने वाली हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, एक चिता भस्म और दूसरी कंडे वाली भस्म। चिता भस्म से आप सभी समझ गए होंगे, जो दाह संस्कार होता है उसमें जो भस्म बनती है उसको चिता भस्म कहते हैं। और कंडे वाली भस्म, कंडे को बोलते हैं उपले हो गया, लकड़ी होगी, जो कुछ वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी से भी भस्म बनाई जाती है, जिसमें बिल्व, शमी, बेर, पलाश शामिल है। जो आमजन है, जैसे मैं और आप जैसे लोग, वो जो पूजा पाठ होती है उसमें कंडे वाली भस्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे अभी अयोध्या मंदिर में आयोजन हुआ या कहीं भी ऐसी, या फिर और भी कोई बड़ा आयोजन या किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जो भस्म का प्रयोग किया जाता है या गौरियों के बीच में जो भस्म प्रयोग की जाती है वो चिता भस्म होती है। हालांकि महाकाल उज्जैन में जो भस्म पहले प्रयोग की जाती थी अब वो नहीं की जाती, अब कंडे वाली भस्म ही वहां पर प्रयोग की जाती है। आप सभी उज्जैन में महाकाल से तो परिचित होंगे ही। 2023 में हमें भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। महाकाल की भस्म आरती के दर्शन दुर्लभ और अद्भुत हैं। अगर मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताऊं भस्म का, तो भस्म को मस्तक पर धारण करने से नकारात्मकता दूर होती है। महाशिवरात्रि के आयोजन पर महादेव के प्रतीकों के बारे में मैंने एक पोयम लिखी थी, जिसे मैं आज फिर से गुनगुनाना चाहती हूँ। जटाओं में गंगाधरी चंद्रमा ललाट पर, जटाओं में गंगाधरी चंद्रमा ललाट पर, वासुकी गलमाल बन, वासुकी गलमाल बन, त्रिपुंड माथ पर धर, वासुकी गलमाल बन, त्रिपुंड माथ पर, भस्म तन पर लगा, भस्म तन पर लगा, वासुकी गलमाल बन, त्रिपुंड माथ पर, भस्म तन पर लगा। रुद्राक्ष है भुजाओं में, रुद्राक्ष है भुजाओं में, डमरू संग त्रिशूल लिए, डमरू संग त्रिशूल लिए, कमंडल हाथ में, डमरू संग त्रिशूल लिए, कमंडल हाथ में, व्याघ्र चर्म लपेट कर, व्याघ्र चर्म लपेट कर, नंदी की सवारी पर, व्याघ्र चर्म लपेट कर नंदी की सवारी पर, शिव का तू ध्यान कर, व्याघ्र चर्म लपेट कर नंदी की सवारी पर, शिव का तू ध्यान कर। महाकाल दर्शन के दौरान जब मैंने बाबा महाकाल के सामने शीश झुकाया,
उसी क्षण मेरे सारे दुख दर्द, सारी चिंताएं, मैं सब कुछ भूल गई। कुछ भी उनसे मांगने की इच्छा भी नहीं हुई, जैसे मैंने सब कुछ पा लिया हो, मेरा जीवन धन्य हो गया हो। ऐसे थे मेरे महादेव के दर्शन। 3 साल पहले जब मैंने ये कविता लिखी, उसी समय भगवान शिव को जानने की तीव्र इच्छा हुई। उसी दौरान मैंने ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ा और मन में ये चल रहा था, शायद मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन महादेव ने हाथ ऐसा पकड़ा कि मुझे 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। 2023 मेरे लिए बहुत शुभ रहा। मैंने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जिसमें मैंने 2 ज्योतिर्लिंग अपनी माता जी के साथ किए और 3 ज्योतिर्लिंग मैंने अपनी दोस्त के साथ। हालांकि महादेव की करनी कुछ ऐसी हुई कि मेरी माता जी को जो ज्योतिर्लिंग 3 मैंने नहीं उनके साथ किए थे, वापस उन्हें करने का मौका दिया। मैं फिर से जो 3 ज्योतिर्लिंग मैंने अपनी माता जी के बिना किए, मैं उनके साथ जा रही हूँ। जिन 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने 2023 में किए, उनके नाम है त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, जिसमें से 3 शुरू के ज्योतिर्लिंग हमारे महाराष्ट्र में है और 2 ज्योतिर्लिंग हमारे इंदौर के पास है। मैं अपने ज्योतिर्लिंग दर्शन के दौरान एक महादेव के मंदिर में गई, जहां जाकर मुझे खुशी और दुख दोनों हुए। मैं आपको दोनों का कारण बताने वाली हूँ। जब मैंने उस मंदिर को देखा तो भव्य मंदिर है और कलाकृति तो इतनी सुंदर है कि कलाकार शर्मा जाए। कहा जाता है ये मंदिर देवताओं द्वारा निर्मित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैलाश मंदिर की, महाराष्ट्र में स्थित कैलाश मंदिर की, जिसकी खूबसूरती इतनी कि भारत ही नहीं विश्व के जितने भी अजूबे हैं सब फीके पड़ जाए। आप सभी एक बार यहाँ जरूर विजिट करें। विजिट और दर्शन मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये अब पूजा का स्थल नहीं है, यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है, वहां पर महादेव स्थित है। मैंने आपसे कहा कि मुझे इस मंदिर को देखकर सुख और दुख दोनों की प्राप्ति है। सुख का कारण, इतना सुंदर मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा और शायद ही मैं अपने जीवन में फिर कभी देखने वाली हूँ। और दुख का कारण ये था कि वहां पूजा भी नहीं होती है। मेरे महादेव अधूरे बैठे हैं, नंदी का मुख मुड़ा हुआ है। आप अगर जाएं तो उस पर जरूर ध्यान दें। इतनी नेगेटिविटी उस जगह थी। जो मुस्लिम आक्रांता है, उन्होंने उसे तोड़ने की भरपूर कोशिश की और आपको पता है, उनके तोड़ने के बावजूद भी मंदिर जो का त्यों खड़ा है। सबको पता चल रहा है यहाँ क्या था और क्या बना है, और उस भव्य मंदिर को मुस्लिम आक्रांता तोड़ ही नहीं पाए। मेरे देश का दुर्भाग्य है, इतने सुंदर सुंदर मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए। 2024 में हम फिर से ज्योतिर्लिंग दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, बट महादेव की प्लानिंग क्या होती है वो देखते हैं। मेरा महादेव से जुड़ाव भस्म के साथ शुरू हुआ और मुझे महादेव के करीब और करीब करता चला। महादेव की कृपा रही तो मैं महादेव की सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूंगी। और भी कुछ मुझे अन्य जानकारी, महादेव की कोई विशेष बात मुझे पता चलती है तो मैं आप सबके साथ फिर से शेयर करने आऊंगी। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ।